आज मैं अष्टमी नवमी स्पेशल थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो यहाँ पे लाल चना, आलू और हलवा पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो काफ़ी हेल्दी और स्वादिष्ट बनती है और ये बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाया गया है। तो इसे बनाने के लिए ना बहुत तामझाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इतना स्वादिष्ट और लजीज बनती है कि आप इसे व्रत में ही नहीं ऐसे भी बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बॉयल किया हुआ मैं आलू ले रही हूँ। इसे हमें छील करके और मैश कर लेना, बहुत बारीक मैश नहीं करना है, इसे मोटा मोटा ही मैश करना है। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर मैं गाय का घी का इस्तेमाल करी हूँ, आप चाहें तो भैंस का भी घी डाल सकते हैं। तो 2 बड़ा चम्मच घी डाल करके इसमें डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच, सौंफ आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च 2, क्योंकि कन्याओं को ना जब हम खाना खिलाते हैं तो बहुत तीखा खाना नहीं बनाते हैं, नहीं तो कन्याओं को जब खाएंगी कन्या तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और जो कन्याएं होती है माँ का स्वरूप होती हैं, देवियों का स्वरूप होता है, तो उनकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। इसलिए यहाँ मैं तीखा बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। तो ये 2 मिर्च डाल करके खड़ा ही डाली हूँ और 2 तेज़पत्ता। इसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 बड़ा चम्मच और डाल करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है ताकि जो मसाले हैं इनका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टमाटर ले रही हूँ मैं, पका हुआ है, और इसे छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके इसे हमें पका लेना है। टमाटर को एक मिनट भूनने के बाद इसमें मैं डाली हूँ कद्दूकस किया हुआ अदरक। यहाँ पर मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली थी और इसे कद्दूकस कर ली हूँ। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हूँ, ये तीखी वाली मिर्च नहीं है, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ कि हरी मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर डाल रही हूँ 2 छोटा चम्मच सेंधा नमक। नमक डालेंगे तो ये जो हमारे टमाटर हैं बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो नमक डालने के बाद इसे हमें ढक देना है और 5 मिनट के बाद देखिए कितना अच्छा हमारा टमाटर जो है गल चुका है और काफ़ी अच्छा मसाला तैयार हो गया है। तो इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, एक कलर के लिए डाल रही हूँ। इसे कश्मीरी मिर्च डालने से ना इसका कलर काफ़ी बढ़िया आता है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे हमें भूनना है मसाले को, ताकि जो भी मसाले अच्छी तरह से पक जाए, टमाटर वगैरह, और जो मसाले का कच्चापन है वो चला जाए। फ्रेंड्स, अगर आप व्रत में कोई भी मसाला इसमें से नहीं खाते होंगे ना तो आप उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मसाले का कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में ही कितनी स्वादिष्ट और लजीज लग रही है। तो मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डालूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा कस्तूरी मेथी। फ्रेंड्स, कस्तूरी मेथी मैं इसी तरह से नहीं डाल रही हूँ, यहाँ मैंने पहले गरम तावा पे रख करके इसे हल्का सा भून ली हूँ और इसे मैश कर ली हूँ तब डाल ली हूँ। अगर आप गरम इसे ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कस्तूरी मेथी को तो इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आता है। और उसके बाद फिर से हमें आलू डालना है और आलू डाल करके इसे हमें भूनते जाना है। 5 मिनट तक इसे भूनना है हमें आलू डाल के। तो उस आलू की जो खुशबू होती है ना काफ़ी सौंधी सौंधी हो जाती है और सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। आलू अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। आप जितना ज़्यादा ग्रेवी कम या ज़्यादा पसंद करते हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाली हूँ और फिर से इसे हमें ढक कर के 5 मिनट के लिए पका लेना है। ये सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है और जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने इसे बिना लहसुन प्याज के बनाया है। और ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी तरह से बनके तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ देखिए ग्रेवी इसकी नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली है, नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। सब्ज़ी की जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल हमें इसी तरह से चाहिए। तो अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया का पत्ता
और इसमें लगाऊंगी फिर थोड़ा सा तड़का। तड़का ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाइए या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने से ना सब्ज़ी का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ 1 चम्मच, उसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मेथी और थोड़ा सा हींग। अगर आप हींग खाते हो तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। और फिर इसे हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और फिर इसे हमें सब्ज़ी में तड़का लगा देना है। जब भी आप मसाले को डालें ना तो इसे ढक दीजिए, तो इसकी जो सौंधापन है वो बना रहता है। और फिर देखिए मैं कलछी गरम था तो मैं इसे सब्ज़ी चला दे रही हूँ, तो इससे सोंधी सोंधी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये हमारी कंप्लीट सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें दूसरा रेसिपी बनाना है, और हमारी दूसरी नंबर पे रेसिपी है लाल चना। तो लाल चना ना काफ़ी स्वादिष्ट और डिलीशियस बनी है, और ये तो हमारे प्रसाद में ज़रूर ही बनता है, माता रानी का प्रिय भोग है ये। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ घी। मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जो गरम मसाले हैं, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी। आपके पास जो भी खड़े मसाले हो उसे आप ले सकते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें हरा मिर्च। जैसा कि मैं पहले ही बोली हूँ कि ये मिर्च जो है तीखी नहीं है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिर्च तीखी हो ना तो आप उसे, और तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उसे तोड़े नहीं, खड़े खड़े ही डाल देंगे ना, तो सब्ज़ी तीखी नहीं बनेगी। और फिर जाएगा इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, हल्दी और धनिया पाउडर। और इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो टमाटर की प्यूरी डाल करके हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और कलर के लिए फिर से डाल रही हूँ ताकि उसका जो कलर हो, ग्रेवी भी हो, वो अच्छी दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पानी डाल करके हमें मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो मसाले हमारे कच्चे नहीं लगे, कच्चापन नहीं आए मसाले में। और यहाँ पर फुलाया हुआ मैं लाल चना ले रही हूँ। ये अंकुरित लाल चना है, आप इसी तरह से फुला करके लाल चना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ एक दिन फुला करके रख दी थी तो अंकुर गया था, तो मैं सोच रही थी क्यों ना इसी से ही मैं बना लूँ प्रसाद, तो मैं इसी से बना ली हूँ। आप प्लेन चना से बना सकते हैं। और यहाँ पर जाएगा सेंधा नमक। तो सेंधा नमक मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ले रही हूँ। और इसके बाद इसे हमें भून लेना है। चना को ना भून करके थोड़ा सा हमें सॉफ्ट कर लेना है, पका लेना है। अगर आप आमचूर पाउडर खाते होंगे और थोड़ा खट्टा फ्लेवर आपको चाहिए तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वादिष्ट बनती है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं डाल रही हूँ। चना को भून करके उसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ और फिर इसे 5 मिनट के लिए पका ली हूँ। 5 मिनट के बाद देखिए हमारी जो चना है काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और पक गई है। तो ये हमारी चना जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, माता रानी के प्रसाद के लिए, भंडारे के लिए तैयार हो गई है। तो मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ धनिया के पत्ती से। तो अब मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। इसके बिना तो माँ का प्रसाद बिल्कुल अधूरा ही है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी, और इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। आप चाहें, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम, काजू और किशमिश ली हूँ, और छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके और इन्हें भून ले रही हूँ। इन्हें हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। धीरे धीरे फ्लेम पर ही इसे भूनेंगे, और जब हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगे तो हमें इसे बाहर निकाल देना है। और इसे एक प्लेट में मैं अलग से निकाल दे रही हूँ। और जो घी बचा हुआ है मैं इसी घी में डाल रही हूँ अब सूजी। तो आप चाहे फ्रेंड तो कोई सा भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मोटी पतली। मैं यहाँ पे ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटी है, नहीं बहुत ज़्यादा पतली है, मीडियम सूजी है। तो मैं यहाँ पे 1 कप सूजी ले रही हूँ, और इसी थोड़ा सा घी में, जैसे मैंने 1 चम्मच डाला हुआ तो उसमें ड्राई फ्रूट भी भूनी हूँ और सूजी को भी भून लेना है। तो सूजी को हमें बिल्कुल धीरे धीरे आंच पे गोल्डन होने तक भूनना है। फ्रेंड्स, जब सूजी का हलवा बनाए ना तो मेज़र करके ज़रूर बनाएं। अगर आप मेज़रमेंट से बनाइएगा तो आपकी हलवा काफ़ी स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा इसका कलर आ गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया हुआ था और इसमें मैं 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। आप चाहें तो पानी का
इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी दूध डाल के बनाइएगा और देखिएगा कितनी स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल मलाईदार हलवा बनकर तैयार हो जाती है। तो जितना मैं सूजी ली थी उतना ही मैं ले रही हूँ चीनी। तो 1 कप सूजी ली थी, मैं उसी कप से 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ना बिल्कुल परफेक्ट इसकी मिठास आती है, नहीं तो बहुत कम रहती है, नहीं ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप जब भी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि सूजी का हलवा आप जब भी बनाएं मेज़र करके बनाएं, तो काफ़ी स्वादिष्ट आपकी हलवा बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए मैंने, आधा जिसे मैंने रोस्ट की थी तो आधा डाल दी हूँ और आधा बचा करके रखी हूँ, और इसे हमें पकाते जाना है। ये जब इस पॉइंट पे आता है ना तो काफ़ी मात्रा में बबल्स उड़ते हैं और छींटे भी पड़ते हैं, तो आप हाथ को बचा करके कीजिएगा, और नहीं तो आधा ढक्कन लगा दीजिएगा, उसके बाद से इसे पकाइएगा। आधा ढक्कन लगाइएगा तो छींटे से आप बच भी जाइएगा और सूजी का हलवा जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा स्मूथ हो गया है और धीरे धीरे पक भी गया है। काफ़ी मात्रा में इसका जो दूध है वो सूख कर ऑब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसे हमें थोड़ा सा और पका लेना है, 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हमारी हलवा तैयार हो गई है। तो जब हलवा बन जाएगा तो मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, ताकि इसका जो कोई भी शेप देना चाहूँ तो शेप भी दे दूँ और ठंडा भी हो जाएगा। तो मैं इसे बिल्कुल बराबर चारों तरफ थाली में फैला लेंगे, और जब मैं थाली में इसे पलट रही थी ना तो मैं इसमें कोई भी घी ग्रीस नहीं की थी, इसी तरह से मैं पलट दी हूँ। लेकिन फिर भी देखिएगा कितना परफेक्ट बनेगा हमारा हलवा। तो इसे अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और इसके ऊपर से ना मैं डाल दे रही हूँ जो मैंने रोस्ट कर लिया था ड्राई फ्रूट, उसे थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगे उसके लिए, और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो मैं इसे एक चाकू से काट ले रही हूँ। आपको जिस शेप में भी पसंद हो, स्क्वायर शेप में पसंद हो, डायमंड शेप में पसंद हो, आप अपने मनपसंद शेप में हलवा को काट सकते हैं। और ये देखिए कितना खिला खिला हलवा बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी हमारी थाली में चिपका हुआ नहीं है। तो अब इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली पूड़ी। सब चीज़ हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए, और अगर पूड़ी ना फूले तो कैसा लगता है। तो बिल्कुल आप छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी पूड़ी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेगी। फ्रेंड्स, पूड़ी जब भी बनाना हो ना तो आटे को आप उसी वक्त गूँथिए, तब जाके ना आपकी जो पूड़ी है फूली फूली तो बनेगी और साथ में तेल भी ऑब्जर्व नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। अगर आप आटे को गूँथ करके उसे छोड़ देते हैं ना तो वो तेल ऑब्जॉर्ब करने लगता है। और यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ और पानी, और इसे हमें बिल्कुल टाइट सा डो तैयार करना है। जिस तरह से नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं ना, उससे हमें टाइट डो लगाना है। पूड़ी का जो हम आटा गूँथ तैयार करते हैं वो टाइट ही होता है, और जब टाइट गूँथेंगे तभी जाके पूड़ी अच्छी बनेगी। और एक और बात ध्यान देने वाली ये होती है कि हमें पूड़ी का जब आटा तैयार करें तो उसे अच्छी तरह से चाड़ना ज़रूरी है, मारना ज़रूरी है उसे। जितना अच्छा आप उसे चाड़ेंगे ना उतनी अच्छी आपकी फूली फूली पूड़ी बनेगी। जब मैं आटा गूँथ रही थी तो आपने देखा होगा ना कि पूरा आटा आटा था, तो मैंने बिना पानी लिए ही बिल्कुल टाइट हमें गूँथना है इसे। और देखिए जब मैं गूँथ रही हूँ तो पता चल रहा है ना कि आटा कितना टाइट है। तो बिल्कुल हमें टाइट ही आटा गूँथना है, और ये हमारा बिल्कुल टाइट और चिकना सा डो बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना हमारा स्मूथ और चिकना पूड़ी का आटा बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें मैं अब ले रही हूँ सूखा हुआ आटा। आप चाहे तो सूखा हुआ आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब बिना आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तेल से भी इसे बेल सकते हैं, या फिर बिना आटा बिना तेल के भी आप इसे बेल सकते हैं। तो इसका छोटा छोटा लोइया लेंगे, क्योंकि पूड़ी ना जब छोटी छोटी बनाते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो मैं यहाँ मीडियम साइज़ का आटा का टुकड़ा ले रही हूँ, उसे हाथों पे ले करके गोल गोल मल करके चिकना सा बॉल्स बना ली हूँ। और फिर इसे हमें ना बिल्कुल पेड़ा की तरह कर लेना है।
इस तरह से, और फिर इसे हमें बेलना है। तो मैं यहाँ पे सूखा हुआ आटा लगा करके और इसे बेल रही हूँ। जब भी आप सूखा हुआ आटा लगाएं फ्रेंड्स, तो इसे सूखा हुआ आटा जो है इसे झाड़ लें। अगर आप आटा को झाड़ लेंगे ना, तो आपकी जो तेल है पूड़ी आप जब तलेंगे तो आपके तेल गंदे नहीं होंगे। और इस तरह धीरे धीरे हाथों से हमें गोल गोल पूड़ी बेल लेना है। पूड़ी जब भी बेलेंगे ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पूड़ी चारों तरफ बराबर हो, कहीं भी मोटा या पतला नहीं हो। तो ये देखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटी है पूड़ी और नहीं ज़्यादा पतली है। इसी तरह से हमें पूड़ी को बेल लेना। एक पूड़ी को मैंने आपको सूखा हुआ आटा में लगा करके बताया हुआ। अभी मैं जो पूड़ी बनाऊंगी ये नहीं तो मैं सूखा हुआ आटा में लगा रही हूँ और ना ही इसमें कोई तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बिना आटा के और बिना तेल के ही इसे बेलूँगी। अब बिल्कुल ये भी अच्छी तरह से बेल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए, इस तरह से इसे भी हमें बिल्कुल जैसे मैंने पहले वाला पूड़ी बेला बिल्कुल उसी तरह से ये भी बेल जा रहा है, कितना आसानी से। कोई मेहनत नहीं लग रहा हमें कि इसमें मैंने कोई आटा वगैरह नहीं लगाया, तो इसमें मेहनत है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपका तेल बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन रहेगा और बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो ये देखिए, हमारी दोनों तरह से पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये भी चारों तरफ बराबर है, कहीं मोटा पतला नहीं है। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से पूड़ी चाहिए। और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, और तेल को पहले चेक कर लेंगे कि तेल अच्छा गरम है कि नहीं, क्योंकि पूड़ी बनाते समय ना तेल बिल्कुल अच्छा गरम होगा तभी पूड़ी अच्छी बनेगी। अगर तेल कम गरम रहेगा तो हमारी पूड़ी फूलेगी ही नहीं, पापड़ी की तरह बन जाएगी। तो ये देखिए, हमारी पूड़ी किस तरह से फूल गई है और इसे उलट पुलट कर हमें बिल्कुल गोल्डन कर लेना है। और इसी तरह से मैं आपको दूसरी पूड़ी भी दिखा रही हूँ, वो भी कितना अच्छे तरह से फूल गया है। और इसे भी हमें उलट पुलट कर बिल्कुल गोल्डन कर लेना है। और इसी तरह से हमें सभी पूड़ी को बना लेना है। तो ये हमारी थाली कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है। तो ये हमारे चना की सब्ज़ी, सूखी हुई आलू की सब्ज़ी, सूजी का हलवा और पूरी, माता रानी का जो नवरात्रि स्पेशल, अष्टमी नवमी स्पेशल जो थाली है हमारी कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये थाली की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।